हेलो। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर 3 इदम एतत् तत् किम यानी संस्कृत के कुछ सर्वनाम शब्दों को के प्रयोग को देखेंगे हम लोग। तो अभी चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं। चैप्टर 3 यहाँ देख रहे हो कुछ सर्वनाम शब्द है संस्कृत के। इदम एतत् तत् किम। तो अभी हम लोग सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले इन शब्दों को जानेंगे कि ये इनके अर्थ को समझेंगे और ये किस तरह से प्रयोग होगा, उसके बाद में हम लोग चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले इनके अर्थों को देखेंगे और ये क्या इसका अर्थ है, किस तरह से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे उसको पहले समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट सर्वनाम शब्द हम लोगों ने यहाँ पे तुम्हारा दिया है इदम। इदम को मैंने यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द जो यहाँ दिया हुआ है उसको मैंने पहले लिखा है और उसको तुम लोग को पहले समझ लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे सर्वनाम शब्द है, लिंग है और सभी सर्वनाम शब्द के एक वचन को सिर्फ मैंने लिया है। तो इदम का मतलब होता है यह, और इदम ये एक ही शब्द जो है ये तीनों लिंग में अलग अलग बदल जाएगा। यानी जब हम लोग पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो यह अयम का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। यह के लिए यानी इदम शब्द ही अगर जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो इयम हो जाएगा, और जब हम इदम शब्द को नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तब यह हमारे लिए इदम में बदल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह शब्द यानी इदम का अर्थ होता है यह, और ये तीनों लिंगों में अलग अलग अयम, इयम और इदम के रूप में एक वचन में चलेगा। अब हम लोग दूसरा वाला शब्द देख रहे हैं। दूसरा सर्वनाम शब्द है एतत्। एतत् का अर्थ भी यह होता है, लेकिन एतत् का अर्थ जब बहुत पास में हो और वहां पर सर्वनाम शब्द यह का जब हम प्रयोग करेंगे संस्कृत में तो पास वाले चीजों के लिए या पास वाले सर्वनाम के लिए हम एतत् शब्द का या पुल्लिंग में एतत् का एषः प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में जब इसी का यह का प्रयोग करेंगे तो एषा हो जाएगा, और जब नपुंसक लिंग के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तब ये एतत् हो जाएगा। यानी एतत् यह वाले शब्द भी जो हैं ये नजदीक वाले लोगों के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है यह के अर्थ में, और पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा, नपुंसक लिंग में एतत्, यानी तीनों का एक वचन मैंने यहाँ दिया है। अब हम लोग आ रहे हैं तत्, यानी तीसरा सर्वनाम शब्द तत्, यानी इसका अर्थ होता है वह, और वह को जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग के लिए ये शब्द एक वचन में हो जाता है सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत्। यानी पुल्लिंग के एक वचन में अगर वह का प्रयोग करना है तो सह, स्त्रीलिंग के एक वचन में अगर हमें प्रयोग करना है वह तो हो जाता है ये सा, और नपुंसक लिंग में वह का मतलब हो जाता है तत्। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वर्ड पे आएंगे किम। किम का अर्थ होता है क्या। अब क्या अगर हम पुल्लिंग में जाएंगे तो कह के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी हमेशा हम जब प्रश्न करते हैं तो कौन, पुल्लिंग है तो कौन, स्त्रीलिंग का, कौन के लिए ये का हो जाएगा,
और नपुंसक लिंग में ये क्या के लिए किम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों का एक वचन। यहाँ कह कौन होगा, का कौन होगा और किम का अर्थ हो जाता है क्या। अब हम लोग यहाँ पर यह, वह और क्या हम लोगों ने 3 सर्वनाम को देखा। अब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे जब हम अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो अस्मद शब्द होता है मैं के लिए, और ये जो है उभय लिंगी शब्द है, यानी चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो दोनों ही जगह मैं ही प्रयोग होता है, यानी इसमें बदलाव नहीं होता है। और संस्कृत में इसे हम अहम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी तरह युष्मद यानी तुम भी उभय लिंगी शब्द है, यानी इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए हो या फिर पुल्लिंग के लिए हो। तो यहाँ पर युष्मद शब्द का अर्थ हो जाता है तुम। तो अब यहाँ